नमस्कार आर्मी सोल्जर्स, नमस्कार आर्मी टीए भर्ती, नमस्कार अग्निवीरों, कैसे हो मेरे वर्दी के दीवानों। बहुत ही शानदार तरीके से आपके लिए डेली क्लासे लेके आ रहे हैं। सुबह जीके का मॉक टेस्ट हो चुका है 9 बजे, उसके बाद साइंस का मॉक टेस्ट हो चुका है 15 प्रश्न का 5 बजे, और उसके बाद आपके जीके प्लस साइंस के दोनों के मिक्स प्रश्न लेके आ चुका हूं 50 प्रश्न। तो और शाम को और 9 बजे एक और आपकी जीके की थ्योरी क्लास। तो मतलब दिन में 4-4 क्लासें शुरू हो चुकी है। बहुत ही शानदार तरीके से आपकी तैयारी के लिए अब आप पर है, आप कितनी तैयारी कर रहे हो, कितनी क्लास देख रहे हो। और आपके ग्रुप में भी मैं पीडीएफ वगैरह सब कुछ सेंड कर रहा हूं बारी बारी से, तो वो भी आप साथ में नोट्स बना सकते हो या पीडीएफ का प्रिंट निकलवा सकते हो। ठीक है, तो ये प्रश्न अब आप शुरू करते हैं। जीके और साइंस के मिक्स प्रश्न रहने वाले हैं, टॉप 50 वन लाइनर प्रश्न रहने वाले हैं। अब ऑप्शन नहीं, अब टाइम नहीं मिलेगा, टाइमर नहीं लगा हुआ, सीधा वन लाइनर प्रश्न रहेगा। बहुत ही शानदार तरीके से याद करने में भी आपकी आसानी रहेगी। ठीक है, पहले प्रश्न से चलते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है मेरे वीरों। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी? पहला प्रश्न आपके सामने बहुत ही शानदार तरीके से हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। इंग्लिश मीडियम वाला इंग्लिश में पढ़ेगा और हिंदी मीडियम वाला हिंदी में पढ़ेगा। ठीक है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां से हुई? इसका याद हो जाएगा आपका बोध गया। सही उत्तर हो जाएगा बोध गया। भगवान बुद्ध या गौतम बुद्ध भी कह सकते हैं, इनका जन्म कहां पर होता है? लुम्बिनी में होता है, आप सबको पता है। ठीक है, जन्म लुम्बिनी में, आपको पता है। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ है, पिता का नाम शुद्धोधन है, माता का नाम महामाया है। इसके बारे में मैं पूरी डिटेल में भी कभी बताऊंगा अलग से। ठीक है, बाकी आपको याद रखना है भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां से हुई, याद रखना बोध गया। दूसरा प्रश्न, आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज, आर्यों पर दया करो, मैंने ट्रिक बताई थी। आर्यों पर दया करो, आर्यों पर दया करो, यानी कि आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती ने की, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। याद रखना आपको, स्वामी दयानंद सरस्वती। हु फाउंडेड द आर्य समाज? तो स्वामी दयानंद, याद रह जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अच्छा प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई। सबसे पहले भारत में सूर्य, सूर्य सबसे पहले किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश सही उत्तर हो जाएगा। अगला चौथा प्रश्न, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? साइंस का प्रश्न आ चुका है। इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह रोग के उपचार में किया जाता है, आपको याद रखना। इंसुलिन का टीका, इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह के उपचार में। ठीक है, 4 प्रश्न आपके दिमाग में छप गए। एक बार वापस से रिवीजन। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में, आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती, भारत में सबसे पहले सूर्य, अरुणाचल प्रदेश, और इंसुलिन की कमी, इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह के रूप में। ठीक है, ये आपको याद रखना। अगला प्रश्न पांचवा आपके सामने, उससे पहले मैं एक चाय की चुस्की ले लेता हूं। चाय बनी हुई, आज मौसम इतना ठंडा है, क्या बताऊं, जोधपुर में इतना ठंडा मौसम बना हुआ है, और अभी चाय बन के आई भाई। एक मिनट, एक चुस्की ले लेता हूं, फिर अपन बाकी आगे बढ़ते हैं। आहा, क्या बात है, चाय का तो भाई अलग ही फ्लेवर है भाई। पांचवा प्रश्न, अदरक डाल के, बहुत ही शानदार वाली पांचवा प्रश्न, बिल्कुल आपके घर भी आने वाला हूं पीने के लिए, आप बस वर्दी पहन लो एक बार, आप बुलाओगे जरूर आऊंगा। पांचवा प्रश्न, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? या बिहू एक लोक नृत्य भी है, डांस भी है, याद रखना है। असम का हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर, असम सही उत्तर। ठीक है, अगला प्रश्न छठा, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? भाई लोग, आंवला खट्टा पदार्थ है, खट्टा है फल, तो खट्टे फलों में कौन सा विटामिन होता है मेरे वीरों? खट्टे फल में होती है विटामिन सी, याद रखना आपको, विटामिन सी हो जाएगा। आंवले में हो गया, इमली में हो गया, सब में विटामिन सी है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम जीजी कौन था? जीजी, गवर्नर जनरल। Who was the first governor general of India? विलियम बेटिंग, याद रखना आपको, विलियम बेटिंग पहले गवर्नर जनरल थे भारत के। अगला प्रश्न, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? कागज का आविष्कार भाई लोग, कागज का, इन विच कंट्री वाज पेपर इन्वेंटेड? ऑप्शन आपका चीन, यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। कागज का आविष्कार सबसे पहले कहां पर? चीन में हुआ। अगला प्रश्न आपके सामने, नौवां प्रश्न, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम, अभी अपन ने पढ़ा था, गौतम बुद्ध यानी बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई, जो है बचपन का नाम याद रखना, चाइल्डहुड नेम इनका हो जाएगा सिद्धार्थ, इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, माता का नाम महामाया था। ये सब मैंने अभी बताया, बिल्कुल बीच बीच में प्रश्न आते रहेंगे, याद हो जाएगा वीरों, बेफिक्र है। 10वां प्रश्न, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, आर्मी का प्रीवियस का प्रश्न है, PYQ है। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न फिर साइंस का, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता
होता है? रतौंधी, रात में दिखाई कम देना, नाइट ब्लाइंडनेस भाई लोग किस कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी, रात में कम दिखाई देने वाली जो है एक आपकी रोग, कौन सी? विटामिन ए की कमी से होता है। अगला, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? पोंगल इज द फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? पोंगल, पोंगल याद रखना दोस्तों तमिलनाडु का है। एक होता है दोस्तों ओणम होता है, कंफ्यूज ना होना है, ओणम हो जाएगा मेरे वीरों, केरल का हो जाएगा रे मेरे वीरों, ओणम केरल का हो जाएगा, पोंगल तमिलनाडु का हो जाएगा। बिल्कुल इजी इजी प्रश्न है, ऐसे ही आपके छपने वाले हैं। 13वां प्रश्न आपके सामने, गिद्दा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? भंगड़ा, पाड़े, भंगड़ा पंजाबी, याद रखना आपको पंजाब के लोक नृत्य है, डांस याद रखना है, फोक डांस हो जाएंगे पंजाब के गिद्दा और भंगड़ा, ठीक है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? टीवी, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया आपको बताना है, साइंस का प्रश्न है। जो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा जॉन लोगी बेयर्ड, या फिर कभी कभी यह भी लिखा आ सकता है जे एल बेयर्ड, ये भी आ सकता है ऑप्शन में, जेएल मतलब जॉन लोगी बेयर्ड, आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी भाई लोग? रजिया सुल्तान, सब जानते हो रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका, कैप पहनती थी, चोगा पहनती थी, एक सोल्जर्स की तरह रहती थी, तो पहली महिला शासिका कौन? रजिया सुल्तान, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? याद रखना आपको, यहाँ पर पूछा है विच द हेल्प ऑफ विच फिश with the help of which fish breath से, आप गिल्स हो जाएंगे, फेफड़ों से सांस लेती है मछली। अगला प्रश्न 17वां, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? सब जानते हो भगत सिंह, शहीद भगत सिंह का नारा है इंकलाब जिंदाबाद। अगला प्रश्न 18वां, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ? तो आप याद रखना अमृतसर, अमृतसर पंजाब में, याद रखना अमृतसर पंजाब की घटना है, 13 अप्रैल 1919 की घटना आपको याद रखना है। अगला 19वां प्रश्न, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ जाने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की गई, दोस्तों आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने, मैं हिंदी में पढ़ता हूं, इंग्लिश मीडियम वाला इंग्लिश में ध्यान देगा, यहां पर आराम से याद रख, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी सुभाष चंद्र बोस द्वारा, बहुत ही शानदार तरीके से साथ में लिखा हुआ है, येलो कलर में है हिंदी में और व्हाइट कलर में है इंग्लिश में, ठीक है वीरो। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? व्हाट इज द कॉल्ड पंजाब केसरी? लाला लाजपत राय को कहा जाता है, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। 21वां प्रश्न, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? सबसे पहले बलिदान देने वाले 1857 की क्रांति में भाई लोग कौन थे? मंगल पांडे थे, शहीद मंगल पांडे। शहीद मंगल पांडे को फांसी की सजा कब हुई? आपको याद रखना है 8 अप्रैल, आपको याद रखना है 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी की सजा दी गई, आपको याद रखना है ये भी। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? फर्स्ट वुमन गवर्नर, इंडिया की फर्स्ट वुमन गवर्नर कौन थी? सरोजनी नायडू, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। आर्य समाज की दयानंद सरस्वती, आर्यों पर दया करो, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की, बहुत ही शानदार तरीके से आपको याद हो रहा है। देखो 24वां प्रश्न आ चुका है, 24वां, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की? अभी पढ़ी अपने, आर्य समाज की स्थापना, आर्यों पर दया करो, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई मेरे वीरों। तो इनका जो बचपन का नाम या मूल नाम था मूल शंकर, आपको याद रखना है, ठीक है। वेदों की ओर लौटो किसने कहा? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने दिया, यह भी आपको याद रखना है। अच्छा प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण, कृष्ण बोले तो नंदलाला और नंदलाला बोले तो विवेकानंद, आपको याद रखना है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन, Who founded रामकृष्ण मिशन, याद रखना स्वामी विवेकानंद आपको। अगला, वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 ईस्वी में, आपको याद रखना 1498 में, 1498 में वास्को डी गामा भारत आया। अगला प्रश्न आपके सामने, देखो 30 के आसपास अपने प्रश्न याद कर लिए, बहुत इजी प्रश्न आएंगे। हवा महल कहां पर है मेरे वीरों? हवा महल जयपुर में, आपको याद रखना है, कौन सा? हवा महल, एयरफोर्ट हवा महल, याद रखना, ठीक है। अगला 29वां प्रश्न, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? यानी सिख
सिख गुरु इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ सिखिज्म। तो गुरु नानक थे सिख धर्म के आपको याद रखना संस्थापक या सिख धर्म की स्थापना करने वाले कौन? गुरु नानक। 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। आपको याद रखना सिखों के 10वें गुरु अंतिम गुरु कौन? गुरु गोविंद सिंह। अगला, सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा होता है? तो वैशाखी होता है। इनका फेस्टिवल, इनका मेन फेस्टिवल आपको याद रखना यह भी वैशाखी सिखों का। लोहे पुरुष आयरन मैन के नाम से किसे जाना जाता है? लोहे पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल को कहा जाता है लोहे पुरुष के रूप में। सरदार पटेल ही अपने भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी, याद रखना आपको, उप प्रधानमंत्री भी बने थे। आपको याद रखना गृह मंत्री भी, इंडियाज फर्स्ट होम मिनिस्टर कौन थे भाई? गृह मंत्री, ये भी सरदार पटेल थी। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने, एक चाय की चुस्की ले लेता हूं और न ठहर जाएगी मेरे वीरे। चाय पी लीजिए बहुत ही शानदार तरीके से। और अब अपना 32वां प्रश्न आ चुका है आपके सामने। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है मेरे वीरों। यहां पर पूछा है विच ग्रेट मैन इज कॉल्ड नेताजी? सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने ही कहा था दिल्ली चलो। सुभाष चंद्र बोस ने ही कहा था दिल्ली चलो। सुभाष चंद्र बोस ने ही कहा था जय हिंद। और सुभाष चंद्र बोस ने ही महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी। यह भी आपको याद रखना है। महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता वेद व्यास हो जाएंगे मेरे वीरों। महाभारत के वेद व्यास। और यदि पूछे रामायण के रचयिता कौन है, यदि पूछे आपको रामायण के रचयिता कौन है, तो वाल्मीकि आपको याद रखना है। वाल्मीकि हो जाएगा रामायण के रचयिता, याद रखना है। अगला आपके सामने, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक हो जाएंगे चाणक्य, या चाणक्य को कहा जाता है कौटिल्य। आपको याद रखना है। जय जवान जय किसान और जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री साहब ने दिया। बहादुर कौन होते हैं? किसान होते हैं बहादुर। तो आप कह सकते हो जय जवान। जवान भी किस अपना बहादुर होता है? सिपाही बहादुर होता है। तो अपन कह सकते हैं जय जवान जय किसान, यानी बहादुर अपना याद रखना बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? संविधान की कौन सी सभा? दूसरी सभा में स्थायी अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब को याद रखना है। यहाँ पर आपको कौन सा परमानेंट प्रेसिडेंट किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। दूसरी संविधान की सभा 11 दिसंबर 1946 में होती है। दूसरी सभा पहली 9 दिसंबर 1946। अगला प्रश्न, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपको याद रखना ये भी। अगला प्रश्न 38वां, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है रेड क्रॉस दिवस, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 8 मई को। ठीक है वीरो। अगला प्रश्न, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? सूर्योदय का देश कहा जाता है जापान को। याद रखना आपको। विच कंट्री इज फेमस बाय द नेम ऑफ कंट्री ऑफ सनराइज? जापान को कहा जाता है सूर्योदय का देश। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इंटरनेशनल वुमेन्स डे, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है मेरे वीरो। बहुत ही शानदार तरीके से। अगला 41वां, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल एरिया में, एरिया टर्म्स ऑफ एरिया कौन सा छोटा राज्य है? छोटा स्मॉल स्टेट गोवा याद रखना है। और सबसे बड़ा लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है? राजस्थान आपको याद रखना है क्षेत्रफल में, एरिया में। ठीक है जी। अगला प्रश्न, ओणम किस राज्य का? अभी मैंने बताया था पोंगल के टाइम ओणम हो जाएगा केरल का त्योहार हो जाएगा, फेस्टिवल। आपको याद रखना ये भी। अगला प्रश्न, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी मेरे वीरों? दिल्ली भारत की राजधानी बनती है 1911 में। बहुत ही शानदार, 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनती है। वेरी नाइस। अगला, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ब्राइटनेस प्लेनेट, जल्दी याद करना है, वेस्पर, शुक्र आपका सही उत्तर हो जाएगा। शुक्र सबसे चमकीला ग्रह। वेरी नाइस। और नीला ग्रह, ब्लू ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी को कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ हो जाएगा भाई लोग, आपको याद रखना है। भारत के राष्ट्रीय पशु हो जाएगा बाघ। वूलर झील भारत के किस राज्य में? वूलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। मीठे पानी की झील, फ्रेश वाटर लेक हो जाएगी वूलर झील। किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में है। मेरे टीए भर्ती में बहुत सारे स्टूडेंट जम्मू कश्मीर के हैं। वेरी नाइस। वूलर झील जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न 47वां, अरावली पर्वत श्रृंखला का मुख्य चोटी का नाम क्या है? अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान की पर्वत श्रृंखला है। इसकी मुख्य चोटी का नाम गुरु शिखर हो जाएगा मेरे वीरों। गुरु शिखर माउंट आबू में स्थित, आपको याद रखना है। यह भी आपको याद रखना है। यहां पर आपका सही उत्तर हो जाएगा गुरु शिखर। ठीक है। अगला प्रश्न,
सिरोही में। सूर्य मंदिर कहां पर? सूर्य मंदिर भाई कोणार्क में, ओडिशा में, याद रखना है। सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर। सन टेंपल कहां पर है? ओडिशा कोणार्क में है। सूर्य मंदिर 10 रुपये के नोट पर है, 10 रुपये के नोट पर इसकी आकृति अंकित है, यह भी आपको याद रखना है। चेतक नाम घोड़ा किस योद्धा से जुड़ा हुआ है? महाराणा प्रताप। बहुत ही शानदार। चेतक घोड़ा, चेतक या फिर चेटक भी लिखा सकता है, तो महाराणा प्रताप का घोड़े का नाम था चेटक, आपको याद रखना। ठीक है, अगला, भारत में राष्ट्रीय जनगणना कितने समय बाद होती है? राष्ट्रीय जनगणना की बात करें यदि नेशनल सेंसस की, तो 10 साल में एक बार होती है मेरे वीरों, 10 साल में, 10 साल, हर 10 साल में होती है जनगणना, आपको याद रखना है। बहुत ही शानदार तरीके से आपके 50 प्रश्न हो चुके हैं मेरे वीरों। कितने? 50 प्रश्न हो चुके हैं। सभी प्रश्न पिछले पेपरों में पूछे गए प्रश्न हैं और बहुत ही शानदार तरीके से इसकी पीडीएफ अभी ग्रुप में दे दूंगा। ये क्लास देख ली है तो एक बार पीडीएफ से वापस रिवीजन कर लेना, इसका प्रिंट निकलवा सकते हो, बाकी आराम से रिवीजन कर सकते हो। 50 प्रश्न कल फिर मिलेंगे लेके, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। क्लास अच्छी लगी लाइक करें, नीचे कमेंट प्यारा सा, अच्छा लगा क्लास तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी टीए एग्जाम की, अपने अग्निवीर आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, रिलेशन भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के साथ शेयर करें और अपना ख्याल रखें। ऐसे ही देखते रहे जीके सीरीज यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत।